जैसे कि आप सबको पता होगा, आज के टाइम में अगर हम यूट्यूब पे जाएँ और हम किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम, एनटीपीसी के एग्ज़ाम, वन डे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इन सब के लिए अगर हम नोट्स या टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ अगर हम किसी भी चैप्टर को लेके अगर हम ढूँढें, तो हमें वीडियो नहीं मिलती है। हमें क्या मिलता है? टॉप 50 क्वेश्चन्स, टॉप 20 क्वेश्चन्स, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन कोई भी टीचर इस पे क्या करता है? कंटेंट बनाना नहीं चाहता और ना ही बनाता है। बनाता कहाँ है? खाली पेड क्लासेस जॉइन कर लीजिए आप, ये सजेशन देते हैं। मैं इसी के ऊपर आज वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको मैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री दोनों करवाऊँगा इसी चैनल पे, और आज हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? लेटर मुगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा लेटर मुगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शासक जो था लेटर मुगल का, वो कौन था? ठीक है, पहले शासक से पहले एक बात और याद रख लीजिए, लेटर मुगल कब से कब तक रहे? 1707 से लेके 1886 तक इनका टाइम पीरियड चला। तो पहले जो शासक थे लेटर मुगल के, वो कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह। कब से कब तक रहे ये? 1707 से लेके 1712 तक। ये बहादुर शाह जो थे, वो ये कौन थे? सन ऑफ औरंगजेब। सन ऑफ सन ऑफ औरंगजेब थे। और इनका रियल नेम जो था वो क्या था? नेम जो था वो क्या था? मुजम। इनका रियल नेम क्या था? मुजम। और इन्होंने किसका टाइटल लिया था? तो इन्होंने टाइटल जो लिया था वो शाह आलम का टाइटल लिया था। और इनको साहिब बेखबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साहिब बेखबर? क्योंकि इनको अपने राज्य पाट या फिर लोगों से, राज्य से कोई मतलब नहीं था, बस इनको शराब और शबाब से मतलब था, इसमें ये मगन रहते थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? साहिब बेखबर भी कहते थे। ही वॉज कॉल्ड साहिब शाह ए बेखबर। साहिब खबर। ठीक है। अब दूसरे शासक की बात करते हैं। तो दूसरे शासक जो है वो कौन है? जहानदार शाह। ये कब से कब तक रहे? 1712 से लेके 13 तक। इनके टाइम पे क्या हुआ? इनके टाइम पे याद रखना, इनके टाइम पे लेडी लाल कंवर, लेडी इनकी कोर्ट में, इनके राज्य के शासन में, राज्य के इनके टाइम जब इनका शासन चल रहा था, तो इनके महल के अंदर जो दरबार लगता था उसके अंदर लेडी लाल कंवर नाम, जो लेडी थी लाल कंवर नाम की, उसका बोलबाला हुआ करता था। लेडी लाल कंवर का बोलबाला हुआ करता था। तो लिखिए, इन इज कोर्ट, कोर्ट लेडी, लेडी लाल कन्वर, कन्वर was was डोमिनेटेड। ठीक है जी। इनके टाइम पे क्या, लेडी लाल कनवर नाम की महिला का बोलबाला था। और इस इन्हों के टाइम, इन्हीं के टाइम पे क्या आया? ट्यूपेट रूल, इन कठपुतली शासन शुरू हुआ। सीरीज ऑफ ट्यूपेट पेट रूल स्टार्टेड। और ये याद रखना, जो कठपुतली जो शासक था वो तो था ही। और कठपुतली एक लोकप्रिय क्या कहते हैं, नृत्य है, डांस है हमारे भारत के किसी स्टेट का। किस स्टेट का है ये क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना राजस्थान का ये लोकप्रिय नाटक है। हाँ।
अगला शासक जो था कौन था? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर। इसका समय कब से कब तक रहा शासन का? इसका जो समय था 1713 से लेके 19 तक का रहा। 1713 से लेके 19 तक का रहा। और इसको जो सिंहासन था किसकी बदौलत मिली? तो इसको सिंहासन जो था सैयद ब्रदर्स की बदौलत मिली थी। तो ही एक्वायर्ड एक्वायर्ड थ्रोन थ्रोन विथ द हेल्प हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब जो सैयद ब्रदर्स थे वो कौन थे? ये भी याद रखना, अब्दुल्ला और हुसैन। अब्दुल्ला और हुसैन। और आगे क्या हुआ? इसके द्वारा 1717 में क्या लाया गया? गोल्डन फरमान। मान फरमान का मतलब क्या होता है बेटा? ये भी याद रखना आप, ऑर्डर। ठीक है। और क्या हुआ इसके टाइम पे? इसके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ट्रेडिंग का राइट्स दिया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया गया इसके द्वारा। याद कर लेना, इट्स ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके नाम के सिक्के चलाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इसके नाम के सिक्के भी चलाए। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके नाम के सिक्के भी चलाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चौथा शासक जो था, लिख लीजिए, मोहम्मद शाह। इसका समय कब से कब तक रहा? 1719 से 48 तक का रहा। और इसको को रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ही ऑल्सो के नाउ एज रंगीला। इनको रंगीला के नाम से क्यों जाना जाता था? तो इसके पीछे का ये रीजन था, जो ये क्या करते थे, इनको कविता लिखने का, चित्रकारी का, गाने का, इन सब का शौक था। तो ये जब भी कविता लिखते थे या कोई चित्र पेंटिंग बनाते थे तो उसके नीचे अपना नाम ना लिख के मोहम्मद शाह, ये सिग्नेचर किससे करते थे? रंगीला के नाम से। इसलिए ये रंगीला के नाम से भी फेमस हुए। अगर बेटा वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो, कंटेंटफुल लगी हो, आप अगर कुछ समझ आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेगा डे बाई डे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसके समय में क्या हुआ? नदीर शाह भारत आया। इसके समय में क्या हुआ? नदीर शाह भारत आया। नदीर शाह केम टू इंडिया। ठीक है। अब नदीर शाह इंडिया आया तो नदीर शाह ने क्या किया? यहाँ से दो चीजें ले गया नदीर शाह। नदीर शाह नदीर शाह टुक अवे टू थिंग्स। नदीर शाह ने क्या किया? दो चीजें नदीर शाह यहाँ से लेके गया। ये भी याद रख लीजिए क्या क्या लेके गया।
तो सबसे पहला कोहिनूर डायमंड। और दूसरा क्या लेके गया, पीकॉक थ्रोन। कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन ये लेके गया भारत से। और ये भी याद रखना, ये दोनों चीजें जो किस राजा के टाइम पे ये इंडिया में आई थी, तो ये आई थी शाहजहां के टाइम पे इंडिया में लाई गई थी। अगला शासक लिख लीजिए, अहमद शाह। अगला शासक कौन है, अहमद शाह। अहमद शाह, ये कब से कब तक आया अहमद शाह, अहमद शाह 1748 से 54 तक के लिए आया। 1748 से 54 तक के लिए आया। और इसके टाइम जो भारत में कौन आया, तो इसके टाइम भारत में अहमद शाह अब्दुली, अहमद शाह अब्दुली केम टू इंडिया। अब अहमद शाह अब्दुली कौन था, तो अहमद शाह अब्दुली ये जनरल ऑफ नदीर शाह। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो नदीर शाह जो था वो कौन था, नदीर शाह ईरान का राजा था। तो अहमद शाह के टाइम पे कौन आया, अहमद शाह अब्दुली इंडिया आया। और अहमद शाह अब्दुली कौन था, जनरल था नदीर शाह का, ठीक है। अगला शासक जो था वो कौन था, आलमगीर। कौन था, आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। कब से कब तक आया ये, 1754 से 59 तक ये आया। इसके समय में क्या हुआ, इसके समय में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है। अब यही बात, बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन थे, और ये लिख लेना, बैटल ऑफ प्लासी का हुआ 1757 में। और इसमें थे कौन कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, और यहाँ से कौन, बंगाली नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन फाइट कर रहा था, रॉबर्ट किल्ब। और यहाँ से कौन फाइट कर रहा था, सिराजुद्दौला। उसमें विक्ट्री किसकी हुई, तो रॉबर्ट किल्ब की विक्ट्री, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और सिराजुद्दौला को यानी धोखा मिला किसके द्वारा, मीर जफर के द्वारा। नवाब वॉज बेट्रेड बाय मीर जफर। मीर जफर था कौन, तो याद रखना, ये सुजाउद्दीन दलाव का साला था, ब्रदर इन लॉ। अब अगली शासक की बात कर लेते हैं। तो अगला शासक जो था वो कौन है, शाह आलम।
द्वितीय। कब से कब तक इसका शासन रहा? 1759 से 1806 तक। इसके समय में क्या हुआ? इसके समय में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखना, बिहार के अंदर है बक्सर। और फिर वही बात, किन के बीच में ये बैटल हुआ था? और बैटल ऑफ बक्सर टाइम भी याद रखना, ये हुआ था 1764 में। तो एक तरफ फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी तरफ इंडियन राजा, इंडियन रूलर्स। यहाँ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और यहाँ से कौन फाइट कर रहा था? पहले नंबर के जो थे, नवाब शुजाउद दौला। कौन? नवाब शुजाउद दौला। दौला। और ये कहाँ से थे? याद रखना, ये ये अवध के राजा थे। ये अवध के राजा थे। और दूसरे तो जो थे वो कौन थे? मीर कासिम। कौन? मीर मीर कासिम। ये कहाँ से थे? ये बंगाली नवाब थे। ये बंगाल से थे। और तीसरे राजा वो कौन थे? तो हमारे शाह आलम। ये कहाँ से थे? तो ये हमारे मगध से थे। ये मगध से थे। और इसमें भी विक्ट्री किसकी हुई? इसमें भी विक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, यानी रॉबर्ट हेक्टर मुनरो की जीत हुई। और इसके बाद 1765 की ट्रीटी के बाद, संधि के बाद 1765 में इसकी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। और इस ये ट्रीटी होने के बाद इन्होंने 3 स्टेटों पे दीवानी राइट्स लगा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी दीवानी राइट्स ऑफ 3 स्टेट। ठीक है। 3 स्टेट कौन कौन से थे? याद रखना, इसमें पहला बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा ओडिशा। ठीक है। उसके बाद अगले जो हमारे शासक थे वो कौन था? अकबर। कौन था अगला शासक? अकबर। अकबर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1806 से 37 तक का रहा। इसके टाइम में राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई। राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई। ही गेव he gave to title of राजा to राम मोहन रॉय। इनके समय में किसको? राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है। अब अगला शासक याद कर लीजिए। अगला शासक जो था हमारा, कौन था? बहादुर शाह जफर।
इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1837 से 62 तक। इसके समय में यानी क्या क्या हुआ? ये लास्ट किंग ऑफ इंडिया, ये लास्ट राजा था इंडिया का। तो ये लास्ट किंग ऑफ मुगल भी था, लास्ट किंग ऑफ मुगल, ठीक। और इसको 1857 की रिवॉल्ट के बाद इसको रंगून भेज दिया गया। इन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 जफर डिपोटेड रंगून। और रंगून याद रखना ओल्ड कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार। ओल्ड कैपिटल ऑफ म्यांमार, ठीक है। और इसको जो भेजा गया था, किस बेस पे भेजा गया था ये भी याद रखना, पेंशन के बेस पे। कितना पेंशन? तो ₹2 लाख पर ईयर,